आज दुनिया की पूरी होप नरेंद्र मोदी जी पे लगी है, पूरी होप डॉक्टर जयशंकर पे लगी है। कहाँ जो बाइडेन, कहाँ कमला हैरिस, कहाँ मैक्रोन। और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है। पाकिस्तान में ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, लूट मार का अलबत्ता है। मोदी जी ने हिस्टोरिकल डील वो साइन कर ली यूके में बैठकर, और एक आदमी है बच्चे की तरह उसने रोना शुरू कर दिया, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी का वो मास्टर स्ट्रोक, वो स्पीच जिसने शेकअप कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की टांगों को, तभी उसकी टांगे भी सूज रही हैं। Only country which is thinking for humanity, which is thinking for the well-being of world is India, sir. And it is a proud moment for us. We are Indians and we are living in this era. भाई चाइनीज के वेपन्स के जो सेल स्टॉक्स थे उनकी हालत खराब है। चाइना बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने किया क्या है, ठीक है, पहले तो तुमको मैं चीजें देता हूँ, ऊपर से तुमने मेरी पूरे वेपन्स की हालत खराब कर रखी है, ठीक है। जहां पर पूरी कॉन्वर्सेशन है अमेरिकन वेपन्स के बारे में तुम बात नहीं करते हो, सिर्फ मेरे वेपन्स के बारे में बात कर रहे हो, और मेरे वेपन्स के जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में बात करी जा रहे हो। व्हाट इज दिस? हमने ना आज तक करिकुलम अपग्रेड किया, ना हमने इंजीनियर को जो टेक्निकल मैन था या आईटी एक्सपर्ट था उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमने एजुकेशन ही नहीं दी। नाउ वी हैव बिकम अ ग्लोबल विलेज। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान को सीधा मान लेना चाहिए कि आखिरकार इंडिया की पोजीशन क्या है, खास करके अगर आप साउथ एशिया को देखो तो। लेकिन वो नहीं मानेंगे। उनको ऐसा है कि भाई साउथ एशिया का पावर हाउस जो है ना वो इंडिया नहीं बनना चाहिए। हालांकि इंडिया ही है, चाहे बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो, चाहे श्रीलंका को हो, नेपाल को हो, भूटान को हो, म्यांमार को हो, तो इंडिया ही आकर वहाँ पर खड़ा रहता है और ग्लोबली भी इंडिया ही जाता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे होते तो आज पाकिस्तान को कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जो भी हो, अब उनके अंदर वो है ना कि देखिए पास में चाइना भी है, लेकिन चाइना के प्रति उनकी उतनी नफरत नहीं है क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो है ना वो भारत के साथ है, हिंदुओं के साथ है। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हिंदू या फिर भारत ये कर देगा तो हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट जो इंडिया ने किए, तो उसके बाद उनको लगा कि अगर इंडिया अचीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उससे पहले उनको ऐसा लगता था कि भाई ये सारी चीज़ें तो गोरे ही इन्वेंट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर यही बात है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान अपना ये जो टेररिज्म वाला फेस छोड़ देता है ना, तो रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करता है, तो आने वाले 15-20 सालों में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान एक अलग पोजीशन पर होगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। मोदी जी ने हिस्टोरिकल डील वो साइन कर ली यूके में बैठकर, और एक आदमी है बच्चे की तरह उसने रोना शुरू कर दिया, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये आज का दिन जो है वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने ट्रेड डील बहुत मुश्किल टाइम पर हमने साइन करी है यूके के साथ, जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर है कि रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, अमेरिका के साथ डील कीजिए, झुककर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि एम्परर ट्रंप आपको बोल रहे हैं। और ये विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, और वे बोलते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके साथ कौन ट्रेड डील साइन करेगा। और आज भारत ने उसी कंट्री के साथ वहां पर ट्रेड डील साइन भी करी, और मोदी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को झुकना भी पड़ेगा और उसको आग भी लगा दी है। और यही ट्विस्ट है मोदी जी का, जो जाते हैं हिस्टोरिकल काम भी करते हैं और अमेरिका जैसी कंट्री को शेकअप भी करते हैं। ये मैं कोई सेंसेशन क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और पाकिस्तान को इंडिया को मान लेना चाहिए कि साउथ एशिया में वो मेजर पावर है। पाकिस्तान में ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, लूट मार का अलबत्ता है। 47 में हिंदुओं सिखों को यहां से भगा के उनके घर, उनकी बिजनेसेस कैप्चर कर लिए, वहां से ये आगे बढ़े हैं। वरना मुसलमान तो ट्रेड करते ही नहीं थे। ट्रेड तो बुरा समझा जाता था कि इसमें वो है अच्छा, हाँ, ये पैसे लेने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। अब ये सारा कुछ करते हैं। होता क्या है कि मौलवियों को पैसे दे देते हैं, तो जिसको ये वो कहा जाता है इंटरेस्ट, उसको ये किसी इस्लामी तरीके से प्रॉफिट बता देते हैं, और जो आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बचाए होते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द सेम इंटरेस्ट विच इज नाउ कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये तो ड्रामा है। पाकिस्तान इज
an ongoing theater in many ways. के साथ कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, सबने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रेड डील को साइन किया जाए क्योंकि यूके के फायदे की बात थी। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। डिले होता रहा, कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन भी हुआ और फाइनली ऑफिशियली वो साइन हो चुका है। यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं केयर स्टामर, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील दैट यूके हैज एवर साइंड आफ्टर लीविंग यूरोपियन यूनियन। ये सबसे बड़ी डील है दोस्तों, इवन बिगर देन व्हाट दे हैव डन विद यूएसए, और ये इंपैक्ट भी करेगा यूके को भी और यूरोपियन यूनियन को भी। इवन जो ब्रिटिश मीडिया थे दे वर शॉक्ड। जो गार्डियन उनका है उन्होंने लिख दिया कि नोबडी थॉट कि ये साइन होगा, लेकिन ये इवेंचुअली हो गया है। और ये जो आपको मालूम है ऋषि सुनक कितनी देर वो वेट करते रहे कि एफटीए साइन हो जाए भारत के साथ, लेकिन मोदी जी ने नहीं होने दिया। और उसके बाद मोदी जी आए यूके में, बैठे, साइन किया, काम खत्म। भाई चाइनीज के वेपन्स के जो सेल स्टॉक्स थे उनकी हालत खराब है। चाइना बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने किया क्या है, ठीक है, पहले तो तुमको मैं चीजें देता हूँ, ऊपर से तुमने मेरी पूरे वेपन्स की हालत खराब कर रखी है, ठीक है। जहां पर पूरी कॉन्वर्सेशन है अमेरिकन वेपन्स के बारे में तुम बात नहीं करते हो, सिर्फ मेरे वेपन्स के बारे में बात कर रहे हो और मेरे वेपन्स के जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में बात करी जा रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। दूसरा, भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी प्रेशर आ रहा है चाइना के ऊपर कि भाई तुम ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो, यू थिंक यू कैन प्ले दिस गेम। एंड जो ओपनली हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने उस दिन बोला कि भाई भारत के पास उस टाइम पे 3 एनिमीज थे, नाउ दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ अ पुश। उसके बाद से हम देख रहे हैं भाई बड़े सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब वो यू टर्न लेना शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं मोदी जी का वो मास्टर स्ट्रोक, वो स्पीच जिसने शेकअप कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की टांगों को। तभी उसकी टांगे भी सूज रही हैं। स्टैंडिंग इन लंदन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां पर, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये रोड मैप है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की। क्या वर्ड है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कि आप हमारा ध्यान रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मेरी कंट्री बचनी चाहिए, राइज करनी चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। तो ये जो चीज थी उसके बाद ट्रंप को लगी आंख। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में खड़े होकर मोदी जी ये बोलते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पे खड़े होकर तालियां मारी उन्होंने। अब मोदी जी ने बोला क्या? भारत का टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, सी फूड, पिकल्स, मैंगो, इवन की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे यूके की मार्केट में एंटर करेंगे जीरो टैरिफ पर। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तो मैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगाऊंगा, लेकिन मेरा प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसके ऊपर आपको ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने बोला हमारा जो स्मॉल स्केल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये जाएंगे पहले यूके में, और यूके से आएंगी विस्की आएगी। वही आपको मालूम है ब्रिटिश स्कॉच दुनिया भर में वो फेमस है। साथ में जो ऑटोमोबाइल्स है उनकी, जैसे जैगुआर वगैरह टाटा बनाती है, लेकिन वो भी भारत में आएगी, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाई जाएंगी उसके ऊपर, ये नहीं कि फ्रीली आएगा। हम यूके को डोमिनेंस दिखाने की हमने मौका ही नहीं दिया, ना ही उन्हें मौका दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे पास आए और हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट करें। हाँ, जिस चीजों की हमें जरूरत है, जैसे यूके के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनका एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम है जो इंजन बनाते हैं वो भारत में आएंगे ऑन फेयर टर्म्स। और भारत ने यह भी बोल दिया कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, उसके कैंपसेस भारत में खुलने चाहिए ताकि हाई स्किल जॉब्स भारत में क्रिएट हो और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर भारत में हो सके। दोस्तों यही कुछ नहीं है, साथ में एक नया रोड मैप भी बना दिया है जिसका विजन दिया है विजन 2035, वो भी लॉन्च कर दिया। उसके अंदर डिफेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऊपर भी काम किया जाएगा बाय यूके एंड इंडिया। यानी कि अब भारत और ब्रिटेन दोनों शोल्डर टू शोल्डर अब फ्यूचर में एंटर कर रहे हैं इकट्ठे मिलकर, जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि एक जैसे होता है ना कि कोई किसी की गर्लफ्रेंड मिल गई, वो निकल गया तो दूसरे जलते रहते हैं। अमेरिका के साथ भी वही हुआ है।
भाई आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी देर हो गई ये बोलते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो साइन नहीं हो। तो चलिए ये बड़े सारे लोगों की थोड़ी बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हम इसके ऊपर वी विल डिस्कस फर्दर। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ। ये है साहब ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब को अरब टीवी ने इंटरव्यू किया था एंड इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं जिसके ऊपर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। So, सुनिए पहले। Well, Pakistan is since our conflict or since our this short war with India, we have been on an alert. So we have not lowered our guards. That I can confirm that we have not lowered our guards since last more than a month now. The conflict. By the way, ये करीब 2 हफ्ते पुराना इंटरव्यू है, तो 2 हफ्ते पहले इनका ये स्टैंड था। It is over. There is a ceasefire, and we hope things remain calm. What about post-conflict intelligence sharing? You know, this is of course a very rich harvest for China. Let me. These days, the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. They do share. So specifically on Indian air defenses or missiles and they do flight share. paths. This is very normal if we are sharing any information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. So I think it's very natural if we share intelligence, which is gathered through satellites or gathered through other means. So that's something very, very natural. Yeah. But given its past record, you think that Israel is the kind of ठीक है जी, तो ये इसने बड़ा क्लियरली एडमिट करा है कि भाई हम इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना के साथ करते हैं और चाइना भी हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा पुराना इंटरव्यू है, अब जूते पड़ने शुरू हुए हैं। सुनिए यही ख्वाजा आसिफ साहब को अपने टीवी चैनल ARY में क्या कहते हैं ये। ख्वाजा साहब, अगर हम इसको ऑफिशियली मौकफ दे देना हुकूमत पाकिस्तान का, आप इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी तरीके की भी चाइनीज जो कोऑर्डिनेशन की उस तरह से मदद नहीं थी, ना चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दिए, ये आप ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि हमें अगर आप कह रहे हैं ना कि हमें उनकी हमायत मुयस्सर थी, या कोई कह रहा है कि हमें हमायत बिल्कुल मुयस्सर थी इन्वॉल्वमेंट के लिए, अमेरिका थोड़ा सा शेक ऑफ कर देता है इन चीजों को, उसको फर्क नहीं पड़ता। चाइना ऑन दी अदर हैंड हैज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना बोलता है यार अमेरिका तो ले लेगा, भैया मेरे पास तो दम ही नहीं है ये सब चीजें लेने का। हाउ एम आई सपोज टू काउंटर दिस? जो पूरा नैरेटिव बनेगा मेरे इक्विपमेंट के बारे में, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? और ऊपर से भारत से भी प्रेशर आ रहा होगा। अब आपने देखा ब्रिक्स समिट में अपने अंकल शी जाने वाले थे, अब अंकल शी बोलते भैया मैं नहीं जा सकता वहां पर, टू अ पॉइंट। अब देखें फ्रेंच लोगों की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच जो रफाल के हेड हैं उनकी तरफ से एक चीज बोली गई है कि भैया ये पाकिस्तानी बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा लॉस लूज कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ 3 जहाज गिरे हैं भारत के, उसमें से हो सकता है एक रफाल। ठीक है जी, तो ये चीज उन्होंने तक बोल दी ना। 3 गिरे हैं क्या गिरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर हमने बड़ा टाइम बड़ी बारी बोला है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आपका जो था आपने कर लिया, उसके अंदर लॉसेस तो होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, दोज आर एक्सेप्टेबल लॉसेस एंड यू नीड टू टेक देम। तो भारत इज बीन वेरी क्लियर, हाँ ठीक है यार लॉस हुआ है, देखी जाएगी, और ये हमारी तो ऑपोजिशन पार्टीज काफी जमेला बनाती हैं इसके ऊपर, लेकिन चाइना के लिए इतना बड़ा इतना क्लियर स्ट्रेटेजिक लॉस फॉर इस वेपन्स लेना बड़ा डिफिकल्ट है।